देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है। एक मिसाइल की चाल दिया है, चाल दिया है कितना, 1386 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिसाइल की चाल दिया है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है कि एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, और एक सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लो, ठीक है। जैसे 1386 है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे, ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बताए थे कि जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, देखो यहाँ छोटा है तो 5/18 से गुणा करना है, छोटा यहाँ रखना है, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। ये शुरू में बताए थे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कटाओ, कितनी बार में करेगा, 18 से कटाओ, 18×7 26 से, ठीक है। तो 126, यानी फिर 126 बचा, फिर 18×7 26 से, यानी 77 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुणा करो, 7×5 35, हासिल 3, 7×5 35, 3 38, 385 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी आ गई, 385 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको कह सकते हैं कि एक सेकंड में ये 385 मीटर की दूरी तय करता है, 385 मीटर की दूरी तय करता है। प्रति सेकंड पूछा है, 385 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब ये होगा कि एक सेकंड में वो 385 मीटर दूरी तय करता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रति सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो कितना दूरी होगा, 385 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। बी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है, 385 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। 385 मीटर। तो बस चाल दिया था, मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल दिए, और पूछा है कि प्रति सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा। तो एक सेकंड में 385 मीटर दूरी तय करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राज अपने घर से हवाई अड्डा जाने से बस से बगैर ठहराव के 20 मिनट कम समय लेता है। देखो यहाँ पर 20 मिनट अगर हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, तो जो इसका ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं आएगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, 20 मिनट की जगह पर कितना होगा, 10 मिनट, यानी 20 मिनट जो है इसके जगह पर हम 10 मिनट लेंगे, तो जो ऑप्शन दिया है वो आएगा आपका, ठीक है। 20 मिनट तो सही नहीं आएगा, तो यहाँ पर बना लेना है 20 मिनट के जगह पर कितना, 10 मिनट, मिसप्रिंट होगा, ठीक है। तो आगे कहा है कि कम समय लेता है, जब वो बस कुछ समय के लिए ठहरती है तो बगैर ठहराव के बस की औसत चाल, ठहराव के साथ बस की औसत चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ ठहराव के साथ औसत चाल मान लेते हैं कि ठहराव के साथ औसत चाल x है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहराव के साथ औसत चाल, ठहराव के साथ औसत चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे बोला है कि बगैर ठहराव के औसत चाल इससे कितना अधिक है, x+4 अधिक है, यानी x+4 किलोमीटर अधिक है, यानी बगैर ठहराव के, ठीक है। बोला है नहीं ना कि बगैर, क्या बोला है कि बगैर ठहराव के बस की औसत चाल, ठहराव के बस की औसत चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। तो ये x किलोमीटर मान लिया कि ठहराव के साथ औसत चाल x किलोमीटर है, और बगैर ठहराव के साथ औसत चाल x+4 किलोमीटर, क्यों, इससे 4 अधिक है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति घंटा होगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका कितना समय लगेगा, समय बराबर सबको पता है टाइम बराबर दूरी अपन चाल होता है। तो इसको कितना समय लगेगा, ठहराव के साथ कितना समय लगेगा, तो कहेंगे ना कि 60/x, 60 कितना x, चाल दूरी अपन चाल बराबर टाइम, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, 60/x। इसको कितना समय लगेगा,
60/x+4। ठीक है, यहाँ ठहराव के साथ इतना समय लगा और बगैर ठहराव के साथ इतना समय लगा, क्योंकि ठहराव के साथ 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम माने हैं कि ठहराव के साथ चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इससे 4 अधिक है बगैर ठहराव के साथ चाल। ठीक है, तो इन दोनों का हम टाइम निकाल दिए, इसका टाइम इतना है, इसका टाइम इतना है, टाइम बराबर दूरी अपन चाल होता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में बोला है कि बस से बगैर ठहराव के 10 मिनट कम समय लगे। 10 मिनट कम का मतलब कम कहें चाहे अधिक है, दोनों में के अंतर कर, दोनों का अंतर बराबर 10 मिनट कर देंगे। ठीक है, दोनों का अंतर कितना कर देंगे, 10 मिनट, यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमको मान निकाल लेना है x का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये मिनट है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर घंटा में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 10/60 बराबर 1/6, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में सब है तो इसको घंटा में, मिनट है तो घंटा में चेंज करना है, इस पर जरूर ध्यान रखना है ना। इस कभी भी टाइम डिस्टेंस में कभी मिनट में देगा तो किलोमीटर में पूछेगा, और किलोमीटर में देगा तो मिनट में, मिनट प्रति सेकंड में दे सकता है, तो इसको ध्यान देना है। देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको दिया है। ठीक है, तो हम क्या किए कि ये 10 मिनट में ये क्वेश्चन दिया तो इसको घंटे में बदल दिए, 10/60 कर दिए तो 1/6 घंटा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें 60 है तो 60 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 1/x माइनस 1/x+4। ठीक है, बराबर 1/6। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। अब इसको भाग दो, कट जाएगा तो इससे 1 में गुना करेंगे, x+4, इससे भाग करो, ये कट जाएगा, इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा, -x। देखो -x खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 1/6। अब देखो ये 60 है तो 60 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से 4 गुना कर देंगे, 6 इधर आएगा तो गुना कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर वाले को देख लो, 60 है, यहाँ 4 बचा तो गुणे 4 कर दिए, ये 6 है, पंचांतर करेंगे तो ये भी गुना में आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, x+4, ये गुना कर देंगे इसमें, यानी x+4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 240, और 40 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 × 4 = 24 के 4 हासिल 2, 6 2 = 13, 1440, गुना सबको किए तो कितना आ गया, 1440 बराबर x+4। अब देखो यहीं पे, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हमको द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, यहीं पे हमको ऑप्शन से सॉल्व करके आंसर लगाना है। ठीक है, यहीं से हमको क्या करना है, ऑप्शन देखना है हमेशा, ऐसे ही कंपटीशन में आपको सोचना है। ठीक है, ऑप्शन से जब भी द्विघात समीकरण ये देखो बन रहा है तो आपको पूरा हल नहीं करना है, यहाँ से ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, वो पूछा है कि बगैर ठहराव की औसत चाल बताना, यही पूछा है ना कि ठहराव के बगैर ठहराव के बस की चाल बताना। इसका मतलब कि ऑप्शन में x+4 का मान दिया है, ऑप्शन में किसका मान दिया है, x+4 का मान दिया है, इसी का मान पूछा है, ऑप्शन में वही दिया होगा। तो हम क्यों ना x+4 की जगह पर ऑप्शन से चेक कर ले, इससे 4 कम करके गुना करके देख ले कि 1440 किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है बी 24, तो अगर यहाँ हम 24 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना रखेंगे, 24, अगर 24 रखें तो इससे 4 कम x का वैल्यू रखेंगे यानी 20 रखेंगे, और दोनों का गुना करेंगे तो 1440 का बराबर आएगा। तभी हम समझेंगे कि जो 24 लिए हैं वो बगैर ठहराव का चाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो 1440 नहीं आएगा, इसका मतलब कि 24 ये सही नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको मिटा दो। अब बी वाला चेक करो, बी वाला कितना दिया है, 46, यहाँ अगर 46 रख रहे हैं, यहाँ 45 रख रहे हैं, दोनों को गुना करेंगे तब पर भी 1440 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 46 भी बगैर ठहराव के चाल नहीं होगा। अब क्या बचा, 20, देखो अगर यहाँ 20 रखेंगे तो इससे 4 कम यहाँ पर 16 रखेंगे, 20 में 16 से गुना करेंगे 320, ये भी सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि सी बी ऑप्शन सही नहीं है। अब डी नंबर देखो 40, अगर यहाँ पर हम 40 रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बगैर ठहराव के चाल ही पूछा है वही ऑप्शन में है, तो 40 रख रहे हैं, तो x+4 की जगह पर 40 रख रहे हैं, तो इसके जगह पर कितना रखेंगे, 40 में से 4 घटाएंगे तो 36, यहाँ 36 रखेंगे, यानी x की जगह पर 36 हुआ तो यहाँ पर 36 + 4 करेंगे तभी तो 40 होगा। इसका मतलब कि अब इसको इसमें गुना करेंगे तो देखो 4 यानी 1440 के बराबर आ जाएगा।
इसका मतलब कि जो हम 40 ले रहे हैं, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो बगैर ठहराव के का चाल कितना हो जाएगा, 40। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो डी आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से पकड़ करके द्विघात समीकरण बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो देखो कि पहले एक्स का वैल्यू पूछा है ना, वो ठहराव के साथ चाल पूछा है कि बगैर ठहराव के चाल पूछा है। अगर ठहराव के साथ चाल पूछा होगा तो वो ऑप्शन में रहेगा, अगर बगैर ठहराव के चाल पूछा है तो वो ऑप्शन में रहेगा। तो देखो यहाँ पर बगैर ठहराव के चाल 40 अगर रख रहे हैं तो यहाँ पर 36 रखना होगा, इससे 4 कम रखना होगा। इसका मतलब कि एक से जब 36 रखेंगे तभी तो ये 40 होगा। ये दोनों को जब हम गुणा कर दे रहे हैं तो 14 से 40 आ रहा है। इसका मतलब कि ठहराव के साथ औसत चाल, ठहराव के साथ चाल कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और ठहराव बगैर ठहराव के चाल कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 11 नंबर क्वेश्चन ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समान गति की 3/4 गति से कार्यालय जाता है, ठीक है। तो समान गति मान लो एक समान गति ले लो, ठीक है। एक समान गति है और एक कौन सा गति है, नई गति ले लो, नई गति। तो समान गति अगर मान लेते हैं कि समान गति 1 है, तो अपने समान गति से 3/4 गति से वो क्या पहुंच रहे, कार्यालय पहुंच रहा है, ठीक है। अगर समान गति अगर 1 ले रहे हैं तो अपने समान गति से वो 3/4 गति में वो कार्यालय पहुंच रहा है। तो एक समान गति हो गई, नई गति कितना हो गया, 3/4, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया किसका, चाल का। तो गुणा करो 4 और 3, ठीक है। तो चाल का रेशियो हो गया 4 और 3। हमको मालूम है कि जो समय होता है चाल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी उल्टा होता है, यानी उल्टा होता है सब है, ठीक है। ये शुरू में बताए थे। तो अब देखो 3 से ये 4 हो रहा है, इसका मतलब कितना का अधिक हो रहा है, 1 का अधिक हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितना घंटा अधिक ले रहा है, 1 घंटा। तो 1 बराबर 1 घंटा, ठीक है। तो ये 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 घंटा होगा, 3 का होगा। नई गति भी निकालेंगे तो 4 का होगा, क्योंकि 1 बराबर 1 घंटा, ठीक है। तो बोला है कि समान गति की चाल बताइए, समान गति बताना है, यानी समान गति, समान गति, गति बराबर यानी 4 बराबर दूरी अपन समय। टोटल दूरी दिया है वो कितना, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया है। और समान गति का ये समय कितना है, 3 से भाग कर दो, 25 3 75, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान गति कितना हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर वही नई गति पूछा होता तो टोटल डिस्टेंस 75 है, इसमें 4 से भाग करके निकाल लेते, ठीक है। इसमें पूछा है कि समान गति कितना है, तो कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो आपका ऑप्शन है क्या है, करेक्ट। ये जो आपका ऑप्शन है वो सही है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ए तथा बी दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। एक खूब बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम में केसेस जल्दी से करेंगे उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ए बिंदु है और यहाँ एक बी बिंदु है, ठीक है। इनके बीच में दूरी दी है 140 किलोमीटर, ठीक है। ये 140 किलोमीटर दिया है, जो जो दिया है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ए से बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से प्रातः 10 बजे चलता है। यानी बोला है कि ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चल रहा है। अब बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है।
ये कितने बजे चल रहा है? 10 AM पर चल रहा है। ये कितने बजे चल रहा है? 12 AM पर चल रहा है, 12 PM पर, सॉरी 12 PM पर चल रहा है। ये चीज दिया है तो पूछा है कि ये एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, तो कब मिलेंगे तो हमको नहीं पता है कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, वो मान लेते हैं कि M बिंदु है, ये M बिंदु पे यहाँ पर मिलेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो आके मिल जाएंगे। ठीक है, M बिंदु पर। तो देखो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो यहाँ तक जाने में मान लो इसको T घंटा समय लग रहा है। कितना घंटा? T घंटा समय लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसको दूरी तय करने में मान लो कि T घंटा समय लग रहा है, तो इसको कितना लगेगा? ये 2 घंटा 12 बजे तो चला है, इससे 2 घंटा अधिक चला है, तो T-2 घंटा इसको लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा? T-2 घंटा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये 10 बजे से चला है और ये 12 बजे चला है, यानी 2 घंटा अधिक चला है, तो ये T में से 2 घंटा घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उसको आने में T-2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका कितना, यहाँ से यहाँ तक देखो, पहले इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी कितना होगा? दूरी बराबर हमको मालूम है 4 गुणे समय होता है। 4 ऑलरेडी पता है, समय हमको T घंटा माने हैं, तो दूरी कितना होगा? 50 गुणे T, यानी इसका दूरी हो जाएगा 50T। यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में 50T की दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 गुणे T-2। ठीक है, 30 गुणे T-2। ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी तक ये दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ दूरी तय किया और दोनों मिल गए और टोटल डिस्टेंस दिया 140 बराबर कितना कर देंगे? 140। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ मान लिए कि वो बिंदु एक बिंदु पर मिला है, ये T घंटा यहाँ तक लगा रहा है, तो ये कितना लगेगा? T-2। ठीक है, क्यों T-2 लगेगा? क्योंकि 12 बजे से ये चला है, ये 10 बजे चला है, यानी 2 घंटा अधिक समय से ये चला है, इसलिए T में से T-2 घंटे घटा दिए, यानी T-2 घंटा इसको लगेगा यहाँ तक आने में। ठीक है, तो इसका दूरी कर लिए, इसका दूरी इतना हो गया, इसका दूरी ये इतना हो गया, और टोटल A और B के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, वो दे दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 50T प्लस 30T माइनस 30 दूनी के 60 बराबर 140। ठीक है, 5 3 80, 80T 50 3 80 बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो 200। ठीक है, कटा दो 20 चौक 80 और ये कितनी बार में? 10 बार में। फिर कटा दो 2 दूनी के 4, 2 5 10, ये भाग करोगे तो T बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 घंटा, यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा, यानी 2.5 आया गया। इसका मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट T का वैल्यू आ गया। तो T का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर T का वैल्यू कितना हो गया? 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो ये 10 बजे से चला है, तो इसमें 2 घंटा 30 मिनट जोड़ दो, इसका मतलब कि यहाँ ये कितना समय तक पहुंचेगा? यानी 12:30 पर। ठीक है, यानी 10 में देखो, यहाँ पर 10 बजे से ये चला है, तो 10 तो ये है, प्लस T का वैल्यू कितना है? प्लस 2 घंटा 30 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12:30 मिनट, 12:30 PM। तो ये क्या होंगे? आपस में आके मिलेंगे। ठीक है, T का वैल्यू या तो यहाँ पर रख करके हम पता कर लेंगे, T का वैल्यू यहाँ रखें तो इसमें 10 में जोड़ के बता देंगे कि 12:30 पे ये आके मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेगा। ये भी अगर यहाँ पर अगर T का वैल्यू रखेंगे तो ये भी उतनी ही समय पर आके मिलेगा। देखो T का वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे? 2.5 मिनट, 2.5 मिनट में से 2 निकाल देंगे तो 30 मिनट लगेगा, तो 12 में 30 मिनट जोड़ देंगे तो कितना? 12:30। इसको भी आने में समय लगेगा, इसको भी आने में उतना ही समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों स्थिति में 12:30 में दोनों आकर के वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन सही है ए, आपका करेक्ट। जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट। 12:30 PM पर वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका कैसे आपको हल करना है 12 का। देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, जैसे दिया है इस तरह से दिया था
ए और बी के बीच में, ए है और ये बी है, इसके बीच में 140 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, कितने बजे? 10 बजे। ये चीज दिया है 10 AM पर। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। इधर से 30 किलोमीटर से आ रहा है, इधर ए की ओर, बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने बजे? 12 बजे, 12 PM पर ये चीज दिया है। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक ही काम करना है, ये 10 बजे से चला है और ये 12 बजे से चला है। इसका मतलब कि 10 बजे से अगर ये चला है तो ये 12 बजे से, यानी 2 घंटा तक ये चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, ये हम पहले ज्ञात कर लेंगे। और जो शेष दूरी बचेगा उसको ये कितने समय में तय करेगा वो हम निकाल लेंगे, तो पता कर लेंगे कि दोनों ये कितने बजे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये 10 बजे से चला है, ये 12 बजे से, तो 2 घंटा तक ये चला है ना, तो 2 घंटा तक ये चला है तो कितना दूरी तय करेगा? 2 घंटा तक। मान लो यहाँ, ठीक है, यहाँ मान लो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 2 घंटा में कितना? 100, यानी ये 100 किलोमीटर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 100 किलोमीटर, यानी 2 घंटा में ये 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 2 घंटा में मान लो कि 100 किलोमीटर दूरी तय किया, क्योंकि वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक है, अब बचा शेष कितना? 40 किलोमीटर बचा है। और 40 किलोमीटर वो ये कितने समय में अगर तय कर लेगा, ये हमको पता चल जाए। ठीक है, तो पता कर लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हल करते हैं। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय। ठीक है, यानी सापेक्ष चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये हम आपका 10 में आपको विधिवत बताएंगे जब पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर समझ लो कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। एक सापेक्ष, इसका हिंदी में होता है सापेक्ष, है ना, एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, चाल होता है, जिसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और कोई व्यक्ति वहां से y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड पूछा जाए, इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो आप यानी सापेक्ष चाल, हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, तो क्या बताएंगे? x + y। ठीक है, कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रहा है, वहां से y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा? x + y। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है और उसी दिशा में भी कोई व्यक्ति या x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, उसी दिशा में कोई व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होता है? तो सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका x - y। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों का रिलेटिव स्पीड घटा देंगे। ठीक है, और जब दोनों विपरीत, वहां से इधर से आए हैं, उधर से कोई आ रहा है, तो दोनों का रिलेटिव माने सापेक्ष चाल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? देखो, इधर से आ रहा है 50 किलोमीटर से, इधर से 30 किलोमीटर से आ रहा है, यानी 80 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 50 3 80। ठीक है, 80 हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले सापेक्ष चाल बराबर क्या था? दूरी अपन समय होता है, सबको मालूम है कि चाल बराबर दूरी अपन समय होता है। तो यहाँ पर देखो सापेक्ष चाल 50 इधर से 30 उधर से, यानी 80 हो जाएगा यहाँ पर। और टोटल दूरी कितना दिया? 140। कितना समय लगेगा? समय हमको निकालना है। ठीक है, टोटल, हाँ सॉरी 140 नहीं, ये 40 दूरी को तय करना है ना, तो 40 बस रखेंगे। इसको 40 दूरी कितना समय में निकालना है, यही हमको पता करना है। तो t मान लो, t समय में इसको। ठीक है, तो इसको कर देंगे 40 दूनी का 80, यानी t बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 घंटा, यानी 30 मिनट। 1/2 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब कि ये 30 मिनट में ये दूरी यहाँ से यहाँ तक तो तय कर देगा। जब तय कर देगा तो दोनों यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि 12:30 पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 12 में 30 जोड़ देंगे, 30 मिनट। इसका मतलब कि 12:30 PM पर ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे।
यही चीज कहा है, ठीक है। इस पे ही ध्यान देना, ये दूसरा तरीका है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही दूरी हमको रखना है, ना कि ये दूरी, क्योंकि इस दूरी को पता करना है। यहाँ से यहाँ तो 100 किलोमीटर तो ये 2 घंटा में चल लिया, 40 किलोमीटर कितने समय में चलेगा, तो 30 मिनट में समय आ गया, तो 12 में 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ पहुंचा था, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो 12:30 पर ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोला है एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है। यानी चाल दिया है, हमको मालूम है कि दूरी अपन क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल दिया है 70 किलोमीटर और समय दिया है 12 घंटा, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 84 किलोमीटर, 840। दूरी कितना हो जाएगी, 840, 82 84 840 किलोमीटर, 840 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उस कार के औसत चाल क्या है जो समान समय से ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी करता है। यानी इससे 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है, 120 किलोमीटर। अब दूरी कितनी हो जाएगी, जोड़ दो, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। तो पूछा कि कार की औसत चाल पूछा है ना, उस कार की औसत चाल बताओ, औसत चाल, औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी दूरी अपान में समय, यही होता है औसत चाल बराबर। दूरी कितना दी है, दूरी 960 है और समय कितना लग रहा है, 12 घंटा, 12 से भाग कर दो, 12 × 96 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट है। क्या है, सी है, तो 13 का सी आपका सही है। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये अपने आवास से 5 किलोमीटर चाल से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो ये कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता। देखो इस बताए थे क्वेश्चन, ये सूत्र बताए थे, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का अंतर गुणे समय अंतराल। ये बताए थे कि समय में जो डिफरेंट है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये भी बताए थे कि अगर पहले और पहले का सेंस हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में हम घटाते हैं, और बाद की स्थिति में आता है तो उस स्थिति में भी घटाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले दे दे और बाद दे दे, उस स्थिति में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये चीज बताए थे यहाँ पर, ये चीज जब शुरू में इस सूत्र को बताए थे तो बताए थे। तो बस यहीं पर रखना है, हमको टोटल दूरी निकालना है। तो पहला चाल कितना दिया है, 5 किलोमीटर, 5 रख दो। दूसरा दिया है 7 किलोमीटर, दोनों का अंतर यहाँ पर ऐसे अंतर रखते हैं, यानी जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो दोनों का अंतर दो अगुणे। अब देखो यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है, ये आपको देखना होगा। तो बोला है कि एक विलंब हो रहा है, एक पहले हो रहा है ना। इसका मतलब कि विलंब और पहले के सेंस में आए तो जोड़ना है, यानी 20 मिनट है और 16 मिनट, दोनों को जोड़ दो। 20 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये मिनट, इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग कर दो, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख देना है 36/60, क्योंकि ये घंटा में बदल दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 × 36, 12 × 5 = 60, 5 5 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 17 के 21/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप बस ध्यान देना इन तीनों बातों को, एक बार सूत्र भी पीछे जाकर देखना, इसको बताए थे, ठीक है। पहले में घटाएंगे, बाद में भी घटाएंगे, पहले बाद में अगर दोनों में डिफरेंट आए तो जोड़ना है।
तो यहाँ पर पहले और बाद में दिया था, तो दोनों को जोड़ दिए, 36 मिनट था, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिए 60 से भाग करके, और जो जो दिया था यहाँ पर रख दिए। ये है जो बड़ा होता है उसमें से घटाना होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 10.5 किलोमीटर। आपका जो आंसर है सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए